सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट टाइम ने कैरन को हराया था। अब हमको आगे बढ़ के चैंपियन को हराना है। और मुझे एक चीज़ पता लगी कि भाई इलीट फोर में लेंस नहीं है, एक्चुअली में लेंस चैंपियन है। भाई ये सरप्राइज था मेरे लिए। लास्ट टाइम इलीट फोर में था, मुझे लगा इलीट फोर से हटा दिया, मतलब साइड कर दिया सब जगह से। मगर यहाँ पे तो ये अलग ही है, यहाँ पे चैंपियन है ये। मतलब वाऊ, तीन इलीट फोर को गायब कर दिया और एक को सीधे चैंपियन बना दिया। ड्रैगन मास्टर है लेंस, एक्सेप्ट कर लिया है और मेरा चैलेंज। पहला ही गैराडोस लेकर आया भाई वो। क्या मतलब, क्यों? वैसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इस वीडियो, क्योंकि ये मैं पहली बैटल नहीं हारा, मैं इससे पता कम से कम 10 बैटल हारा हूँ भाई। कम से कम 10 बैटल। आधे एक घंटे से बैठ के ट्राई कर रहा था कि मैं हरा दूँ हरा दूँ हरा दूँ, मगर मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही बैटल दिखाई है। इसके आगे की सिर्फ मैंने जीतने की दिखाई है और कोई नहीं दिखाई। क्योंकि भाई कसम से यार, सर दर्द कर दिया यार इसके इसी ड्रैगन नाइट ने सिर्फ। मैं दोबारा आया इतना लड़कर, और मैंने इस बार वो प्रोटीन वगैरह भी दे दिया था अपने पोकेमोनों को। पहली बार जिंदगी में यूज़ करा, और दो रेयर कैंडी थी, वो दोनों मैंने स्टीलिक्स को कर दी थी। फिर वो मेरे पे एक प्लान था, और वो प्लान जब भी वर्क करता जब ड्रैगनाइट मरता। ड्रैगनाइट मरेगा नहीं तो वो प्लान वर्क करना बहुत मुश्किल है। ये वाला ड्रैगनाइट मारना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके पास जो है वो था, ये वो फायर ब्लास्ट थी, और ये उसको बार बार मारा जा रहा था। भाई मेरे मतलब नॉक टावल और हेराग्रोस तो बिल्कुल ही बर्बाद थे इसके सामने। एक भी अटैक ही नहीं झेल पा रहे थे इसका भाई। इसको मारने में इतनी प्रॉब्लम हुई ना भाई, मेरे को कसम से बेमतलब का सरदर्द था ये वाला ड्रैगनाइट यार। इतना सरदर्द। अब इसको मार दिया ना, अब देखो अब तो ईजी है। अब यहाँ पे सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि मैं कर्स कर रहा हूँ 6 तक। इसके बाद भाई मैंने इसको जो ख़त्म करा है, ख़त्म भी मैंने पता कैसे करा, अपने दोनों पोकेमोन को रिवाइव करा, उसके बाद इसको मारा है। और जो मारा है ना मैंने इसे, यहाँ पर सिर्फ एक उसको हील करा, और अब मैंने इसको हील करा, ये देखो अब इसको भी हील करा। ये ले, अब ये ख़त्म है। यहाँ पर ये ख़त्म हुआ। अब इसके बाद चार्जार्ड आएगा, चार्जार्ड को भी इसी से मारूंगा। ये देखो स्ट्रेंथ से ये फ्लिंच हो गया, वाह। अच्छा मैंने पोशन यूज़ कर लिया यहाँ पर, क्योंकि मेरा पोकेमोन फ्लिंच हुआ था, याद आया मुझे। सही है भाई, कमेंट्री कर रहा हूँ मैं। इसके बाद मैंने आराम से चार्जार्ड को कोई स्ट्रगल नहीं करा, इजी पेल दिया चार्जार्ड को। 8 HP बचा मैं, मुझे पता है, मगर वहाँ पे मुझे पता ही था कि मैं बचूंगा, इसलिए क्या ही मानना यार उससे भी। फिर एक और ड्रैगन टाइम मुझे शक हुआ कि इस पे ना हुए फायर टाइम हो, मगर इस पे था नहीं। इस पे ब्लेजार्ड था जिसने इशू दी। मैंने 4 बार यूज़ करा भाई अपना वो पोशन, 4 बार यूज़ करा। ये देखो दूसरी बारी, और इसके बाद अब ये देखो जिसके 4 ब्लेजार्ड लगे ना जो लगातार, उससे दिमाग खराब हुआ भाई। ये देखो ये तीसरा पोशन, इसके बाद एक और यूज़ करूँगा, और उसके बाद एक और यूज़ करूँगा। मतलब सोचो भाई कितना सरदर्द वाली चीज़ है ये, कि बार बार पोशन यूज़ करने पड़ रहे। ड्रैगनाइट, 3 ड्रैगनाइट कौन लेकर आता है यार? कितनी सरदर्द वाली चीज़ है भाई 3 ड्रैगनाइट। मतलब क्यों, क्यों जरूरत ही क्या है 3 ड्रैगनाइट की? अब ये ड्रैगन रश मार रहा था मैंने, इजी एक ड्रैगन टेल मारी और ख़त्म हो गया। अब इसके बाद बचा ही कौन था? एक एरोडेक्टली बचा था, उसको भी मैंने इजी पेल दिया, क्योंकि एरोडेक्टली क्या ही पावरफुल है यार। कौन कौन सीरियस भी कौन लेता है एरोडेक्टली को? वन शॉट हो गया वो। अगर मेरे वो भी नहीं होते ना कर्स, तो ये फिर भी मर जाता कर्स, मगर बाकी पोकेमोन के नहीं करे, क्योंकि भाई बाकी पोकेमोन पावरफुल थे इसके। मगर मैंने अब इसको हरा ही दिया, इजी पीजी। इजी तो नहीं बोलूँगा भाई, कम से कम 10 बार ही तो हारा था मैं इससे, तो क्या ही इजी बोलना है इसको। मगर चलो जो भी है, हमने इसको हरा तो दिया। इसके बाद ये देखो ये न्यूज़ रिपोर्टर आ गई, क्योंकि प्रोफेसर वो बहुत धीरे थे इसलिए लेट हो गया, हमारा मैच पहले ही ख़त्म हो गया। ओके, हमने प्रोफेसर रुक बोल रहे, बस वही यहाँ पे तुमने हरा दिया, कॉन्करर कर लिया लीग को, और तुम पोकेमोन ट्रेनर बन गए क्योंकि तुम पोकेमोन से प्यार करते हो, ये वो ब्ला 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 ये सब। बस क्यों भाई हर बार ज़रूरी है प्रोफेसर को आना? और ये हमारे ब्रांड न्यू वो चैंपियन को इंट्रोड्यूस कर रही थी, मगर हमें लेंस ले गया, और अंदर जाके बस हमारा ये हॉल ऑफ फेम आ गया, सो कॉल्ड हॉल ऑफ फेम, क्योंकि यहाँ पर आके जर्नियाँ ख़त्म हो जाती हैं।
तो हॉल ऑफ फ्लेम का क्या ही मतलब बनता है फिर, जब जर्नी खत्म हो जाएगी तो। ये भी सही है, मगर हॉल ऑफ फ्लेम में हमारे पोकेमोन आएंगे सारे फायर रेड टाइप नहीं है, अच्छी बात है ये। इसमें हमारे अपने पोकेमोन दिखाते हैं, ना कि वो जो एनीमे में रेड ने यूज़ करे हैं, ये इसने यूज़ करे उसने यूज़ करे। क्यों ही दिखाना भाई दूसरे के पोकेमोन, अपने पोकेमोन दिखाओ ना। इसका सही लगता है मुझे सब। ये देखो एम्फरोस्ट दिखाएगी, और ये देखो मेरा स्टीलिक्स दिखाया, मेरा इको एक्सायर दिखाया, मेरा टाइफ्लूजन दिखाया, मेरा नॉकटावल भी दिखाया, हेराक्रॉस भी दिखाया, सारे पोकेमोन दिखाए भाई। तो गाइस इसी के साथ हमारी आज ये सीरीज़ ख़त्म होती है। आई नो इसके बाद भी बहुत ज़्यादा लंबी है सीरीज़, मगर मैं यहीं एंड करता हूँ इसको। अब हम करेंगे कंटिन्यू कुछ टाइम बाद एक न्यू सीरीज़, उसके लिए आप तैयार रहिए और वेट करिए बस। हम मिलेंगे फिर बाद में, और जब तक बस ज़िंदा रहना।